झारखंड में सर्टिफिकेट बनाने में कितनी परेशानी। कब नपेंगे झारखंड में घूसखोर अधिकारी। झारखंड सरकार के हर विभाग में घूस प्रथा। झारखंड में सर्टिफिकेट बनाने की मुश्किलों पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। रामगढ़ और गोड्डा में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान नहीं है, क्योंकि यहां हर लाइसेंस के लिए रेट फिक्स है। यानी जेब में पैसा है तो गाड़ी चलाने का सर्टिफिकेट बनवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए रामगढ़ और गोड्डा में न्यूज 18 की यह बड़ी पड़ताल। रामगढ़ में अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले रिश्वत की रकम को अलग कर लीजिए, क्योंकि रामगढ़ में बिना दलाल को निछावर चढ़ाए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है। यहाँ लर्निंग, लाइट और हैवी लाइसेंस बनाने का रेट अलग अलग है। लाइसेंस बनाने का काम करने वाले अरविंद कुमार ने बताया कि कई लोगों का लर्निंग लाइसेंस बिना गाड़ी चलाए टेस्ट पास किए ही बना दिया जाता है। इसके लिए 2000 रुपए अलग से घूस के रूप में लिया जाता है। मौजूद हूँ रामगढ़ के डीटीओ ऑफिस के बाहर में। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक व्यक्ति जो लाइसेंस बनवाने का काम करते हैं। ये बताएंगे कि यहाँ लाइसेंस बनाने में किस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बताइए। वो लोग 1400 रुपये लेते हैं। भ्रष्टाचार काफी बढ़ हुआ है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं इसका विरोध करता हूँ। इस खेल में दलालों का भी रोल अहम होता है। बिना दलाल के कोई भी काम नहीं होता है। लर्निंग लाइसेंस का फीस 700 रुपए है, लेकिन 500 रुपए घूस लेकर पास कर दिया जाता है। लर्निंग के बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए 1400 रुपए लगता है, लेकिन इसके लिए अलग से 2000 रुपए घूस के तौर पर लिया जाता है। बिना गाड़ी चलाए ही संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस बन जाता है। मेरा नाम है सनी कुमार, मैं रामगढ़ से आया हूँ, कोचरा। मैं यहाँ लाइसेंस के लिए आए थे, तो वकील से बात करा के तो वही लिया है। मेरा 5555 से लिया है। किस तरह का लाइसेंस? लाइट लाइसेंस। कौन लिया पैसा? जो वकील है, जो काम करा रहा है मेरा। लाइसेंस बनवाने के लिए आए थे सर। अच्छा, क्या चीज़ लाइसेंस? लाइट लाइसेंस सर। कितना पैसा लिया? हाँ, 7000 रुपये मेरा लग रहा है सर। कौन लिया? हाँ, जिनसे काम करा रहे हैं। कौन है? वकील साहब सर। अच्छा, और मैं लाइसेंस के लिए दिया था दोस्त का बनने के लिए। मैं ही लाया हूँ, तो ऑफिस में भी जमा किए थे। अभी तक तो लाइसेंस बन के मिला नहीं है हमको। बस डेट पे डेट बढ़ा रहा, मतलब बन गया दे रहे। और उनका ओरिजिनल रेट है यही 2500 के आसपास सर। मेरे से लिया गया 6000 के आसपास। डीटीओ ऑफिस में 2100 रुपये टोटल चालान कटता है। सरकारी फी है जो है ना। घूस के तौर पे लर्निंग का 500 रुपया लिया जाता है अलग से, और डीएल पास करने के लिए 2500 रुपया फाइन लिया जाता है। डीटीओ ऑफिस में लाइसेंस बनवाया तो साल भर हमको दौड़ना पड़ा, और 2100 रुपया सरकारी फी में लग गया, और कुल मिलाकर 6500 रुपया लगा। गोड्डा परिवहन विभाग में लाइसेंस के नाम पर धांधली आम है। अगर यहाँ आप लाइसेंस बनाने आते हैं तो 5 से 8000 रुपए तक घूस का इंतजाम कर लीजिए। गोड्डा में लाइसेंस बनाना है तो दलाल से संपर्क करना ही होगा। डीटीओ कार्यालय इन दिनों बिचौलिया तंत्र से खपा है। दरअसल जिस डीटीओ कार्यालय में हम खड़े हैं, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ बिचौलिया हावी है।
कुछ लोगों का कहना है कि लाइसेंस बनाने के लिए करीबन 7 से 8 हजार रुपए देने पड़ते हैं, उसके बावजूद लाइसेंस बनकर नहीं आ पाता है। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि करीबन 7 से 8 महीने उनके बीत गए लेकिन यहाँ लाइसेंस नहीं बन पाया। आखिर कारण क्या है? जब हमने इन तमाम चीजों को लेकर बात की तो हमें पता चला है कि जो लोग जो बिचौलिया काम कर रहे हैं वो कागजों पर सिग्नेचर कराने के लिए हो, चाहे गाड़ी नहीं चलवाकर भी लाइसेंस बनवाने के लिए हो, उन तमाम चीजों को लेकर एक मोटी रकम वसूल रहे हैं और इन पर कार्रवाई नहीं होती। रामगढ़ से लेकर गोड्डा तक में डीटीओ दफ्तर में दलालों का राज है। रामगढ़ से जावेद खान और गोड्डा से गौरव झा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड में सर्टिफिकेट बनाने की मुश्किलों पर न्यूज़ 18 की सबसे बड़ी पड़ताल जारी है। रामगढ़ में डीटीओ ऑफिस में लाइसेंस बनाने में घूसखोरी, लर्निंग लाइट और हेवी लाइसेंस बनवाने का रेट फिक्स है। गोड्डा के डीटीओ दफ्तर में भी सक्रिय हैं दलाल। रांची के डीटीओ दफ्तर में दलालों का पूरा गिरोह सक्रिय रहता है। डीटीओ दफ्तर के समानांतर दलालों का दफ्तर चलता है और यह सब होता है डंके की चोट पर। यहां ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको गाड़ी ड्राइव करनी आती हो, यानी ना ही ऑनलाइन टेस्ट की जरूरत है, ना ही गाड़ी चलाने की प्रैक्टिकल की, बस पैसा फेंकने की जरूरत है। देखिए रांची के डीटीओ दफ्तर की सच्चाई। रांची का डीटीओ ऑफिस करप्शन का एक बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। यहां दलालों की गिद्ध नजर रहती है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो फिर दलालों के मकड़ जाल से आप बच नहीं सकते। यहां रिश्वत का रेट फिक्स है, ना ऑनलाइन टेस्ट की जरूरत है और ना ही प्रैक्टिकल परीक्षा की। हमारे संवाददाता ने जिला परिवहन कार्यालय के दलाल को बेनकाब किया है। अप्लाई करने के 1 महीना के बाद लर्निंग मिलेगा और फिर पूरा 3 महीना बाद कार्ड मिलेगा। 3 महीना बाद आधार कार्ड पे निकाला है भैया। नहीं जी, आप बुला के हम नहीं आए, उसके लिए हमको चाहिए ड्राइविंग। कल फोटो करा देंगे, कल रसीद मिल जाएगा, उसके बाद फिर खोलना मिल जाएगा। कल फोटो हो जाएगा। कल आपको क्या क्या लाकर हम अभी शाम में डाल दीजिए व्हाट्सएप में, आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों का, मोबाइल नंबर डॉक्यूमेंट क्या देना होगा? आधार कार्ड और पैन कार्ड। गाड़ी चला के नहीं दिखाएगा तो जाएगा सब। कितना? 1,700 गाड़ी चला कर अगर दिखाएगी, मान के दिखा दीजिए गाड़ी चला के 4.5। गाड़ी चला कर दिखाने पर 4.5 और नहीं दिखा पाए तो 7.5। कुछ कम नहीं होगा बस। तो 2 आदमी में लग जाएगा 15,000 रुपये हमको। सबको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए एक फोटो, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ और मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन रांची के डीटीओ दफ्तर में आपको एक दलाल की भी जरूरत पड़ेगी। रांची के डीटीओ दफ्तर में किसके शह पर दलाल सक्रिय हैं, यह कहने की जरूरत नहीं। दलाल को पहचानने से ज्यादा जरूरी है उस अधिकारी को बेनकाब करना जो दलाल के शक्ल में यहां काम करता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रांची के डीटीओ दफ्तर में दलालों का सिंडिकेट काम कर रहा है। स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुए हैं दलाल। बिना टेस्ट और प्रैक्टिकल दिए बन जाता है लाइसेंस। पैसा देने के बाद प्रैक्टिकल की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो रांची, रामगढ़ और गोड्डा में दलालों का पूरा गैंग एक्टिव रहता है। उपराजधानी दुमका में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। अगर आप डीटीओ दफ्तर की लेट लतीफी से थक चुके हैं तो दलाल आपका पूरा काम करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। धनबाद में तो हर विभाग में मानो भ्रष्टाचार का वायरस घुसा हुआ हो। देखिए न्यूज़ 18 की बड़ी पड़ताल। उपराजधानी दुमका के परिवहन विभाग कार्यालय में बिचौलिए और दलाल हावी हैं। ये खेल परिवहन विभाग कार्यालय के परिसर में ही होता है। सबका रेट फिक्स है, न कोई टेस्ट न कोई ड्राइव। घूस दीजिए, टेंशन भूल जाइए।
पैसा लेने के बाद सब काम दलाल ही कराकर लाइसेंस बना देगा। ट्रायल में कितना लगेगा? 2-4 में लग जाएगा 6,000 रुपये। 6,000 ट्रायल नहीं देना होगा उसमें? ट्रायल नहीं देना। दौड़ना खाली फोटो के लिए आपको, जैसे ये है ना 24/12/2021 का इकबाल अंसारी है ना, ये आपको दिखाया LMB का है, ठीक है ना। कैंडिडेट नहीं आएगा, नहीं आने की वजह से तो पैसा ले रहा है, से खाली ले आएंगे। घूस प्रथा सिर्फ DTO दफ्तर तक ही नहीं है, धनबाद में तो बिना चढ़ावा आवास प्रमाण पत्र तक नहीं बनता है। निरसा विधानसभा के 11 कुंड प्रखंड दफ्तर में हर टेबल पर पैसों का डिमांड रहता है, चाहे आय प्रमाण पत्र बनवाना हो या आवासीय। यहाँ स्थिति तो ये है कि भूमिहीनों को जमीन का आवंटन नहीं हुआ, गरीब को आवास योजना का लाभ नहीं मिला। शिवलीबाड़ी पूरब पंचायत की रहने वाली अनीता देवी प्लास्टिक के घर में रहने को मजबूर हैं। वहीं बागमारा प्रखंड के माटीगढ़ की रहने वाली गुड़ी देवी फुल्की मोहलीन टूटे फूटे घर में गुजर बसर कर रही हैं। घर का समस्या है, देखिए मेरा घर मतलब टूटा हुआ है और प्लास्टिक डाल के हम घर में रह रहे हैं। और बरसात में पूरा पानी गिरता है, पूरा घर में पानी घुस जाता है। छोटा छोटा बच्चा लेकर रहते हैं, उसे में पढ़ना लिखना सब होता है। और अंदर से भी पूरा घर मेरा दीवार वार पूरा दरार हो गया, कोई मतलब देखने वाला नहीं है। मुखिया के पास भी जाते हैं तो वहाँ भी बोलता है क्या देखे क्या करे, बोलता हो जाएगा हो जाएगा। घर के लिए जमीन मिला? कुछ नहीं मिला, लेकिन एक झोपड़ा है, यही झोपड़ा में बाल बच्चा को लेके गुजारा करते हैं। तो भूमिहीन आप हैं? हाँ, हम लोग को कोई जगह जमीन कुछ नहीं है। सरकार बोला था कि भूमिहीन को जमीन देंगे, नहीं मिला। यानी हर ओर घूसखोर और रिश्वतखोर अधिकारी भरे पड़े हैं। दुमका से नितेश और धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। तो दुमका में परिवहन विभाग कार्यालय में घूसखोरी, धनबाद में 11 कुंड प्रखंड दफ्तर में दलाल सक्रिय हैं। हर सर्टिफिकेट के लिए रेट फिक्स है। राजधानी रांची से लेकर उपराजधानी दुमका तक दलालों और भ्रष्टाचारियों की भरमार है। हमने गिरिडीह और बोकारो में भी सर्टिफिकेट बनाने को लेकर हो रही परेशानी पर बड़ी पड़ताल की है। ये रिपोर्ट देखिए। गिरिडीह में घूस प्रथा चरम पर है। यहाँ हर छोटे बड़े काम के लिए अधिकारियों का जेब गरम करना पड़ता है। जाति, आवासीय, यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनवाने के लिए 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। बेंगाबाद में घूसखोरी इस हद तक पहुंच चुकी है कि लोगों का सही काम भी बिना घूस लिए अधिकारी नहीं करते। क्या मामला जमीन को लेकर आपका? जमीन का मामला सर, हम अपना खतियानी जमीन 2 कट्ठा जमीन में मकान बना रहे थे जी, और मकान का तब्दील कोड करके कुछ उठा करके छत बिछाए थे, पिलर दिए थे जी। सीओ से आया एकाएक का ये जमीन ले रहा है। हमसे सवाल जवाब किया कि सर मेरे हफ्ता कैसे जमीन सर्वे सेटलमेंट का 1911-12 में हमारा खतियान बना है अरे नाना के नाम से, तो आप कैसे कह रहे हैं मेरा जमीन है? बोलो नहीं, बकास जमीन है, ये बकास मेरा जमीन टोटली है। तो उनसे सवाल जवाब किया कि सर बकास तो 90% झारखंड में है, चुपवाड़ी, बिशनपुर, डुमरजोर सब बकास से बकास पड़ा हुआ है और सब में मकान बन रहा है, मेरा में जमीन में कैसे नहीं बनेगा? तो जितना मकान सब डोजर लगा के तोड़ देंगे। बोकारो में आय और आवासीय सर्टिफिकेट बनाने में पसीने छूट जाते हैं। अभिषेक पांडे पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना की जनता परेशान है। गिरिडीह से एजाज अहमद और बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड में ऊपर से लेकर नीचे तक, अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक भ्रष्टाचार का एक पूरा जाल फैला हुआ है। दलालों का एक नेटवर्क वहां पर काम कर रहा है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।